राम राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आया हूँ। अपनी ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। अपन दूसरी क्लास के अंदर पहली क्लास हो चुकी है। अपन अपना जैसा कहा था 15 दिन के अंदर अपन एसएससी जो नवीन सर के द्वारा पढ़ाई गई थी वो हिंदी खत्म करेंगे। अपन ये दूसरी क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। विश्लेषण क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा देखो। विशेषण वे शब्द जो किसी विशेषज्ञ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तब विशेषज्ञ विशेषज्ञ की के बारे में बताता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखो। क्या? मोटा आदमी। मोटा क्या है? एक विशेषण। और आदमी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, विशेषज्ञ है। ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं इनके जो उदाहरण दिए अपन को। क्या दिए उदाहरण? इसमें अपन को क्या दिया है? विश्लेषण, विशेषण और विशेषज्ञ। अब इससे पहले अपन को खूबसूरत क्या है? विशेषण। और लड़की क्या है? विशेषज्ञ। तो खूबसूरत लड़की है तो ये क्या होगा? विशेषण। काला घोड़ा। क्या? काला घोड़ा। काला क्या है? विशेषज्ञ। विश्लेषण है। काला घोड़ा क्या है? विश्लेषण। घोड़ा क्या है? विशेषज्ञ। ठीक है। ऐसे अब अपन राकेश बहुत राकेश बहुत सुंदर है। राकेश क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और विशेषण का है सुंदर। और ये लगा है बहुत। राकेश बहुत सुंदर। बहुत क्या है? ये प्रविश्लेषण है। प्रविश्लेषण। ठीक है। प्रविश्लेषण क्या होता है? प्रविश्लेषण वे शब्द जो किसी जो विश्लेषण से पहले उपयुक्त होते हैं उसे विशेषण पर जोर डालते हैं। जैसे कि देखते हैं उदाहरण में। श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। तो श्रद्धा की एक संज्ञा हो गई। प्रो विश्लेषण क्या होगा? बहुत अच्छी लड़की है, ये विशेषज्ञ है। ठीक है। लड़की क्या है? एक संज्ञा है। विश्लेषण के भेद कितने होते हैं? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसको देखो अपन। चाय बहुत गर्म है। चाय क्या है? विशेषज्ञ संज्ञा। बहुत गर्म तो प्रो विशेषज्ञ। गर्म क्या है? विश्लेषण है। ठीक है। अब विश्लेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? स्थान के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। और उपयोग के आधार पर कितने होते हैं? चार होते हैं। अब पहले स्थान के आधार पर उद्देश्य का विश्लेषण और विधेयक का विश्लेषण। और उपयोग के आधार पर कितने होती हैं? संख्यावाचक विश्लेषण गिन सकते हैं। गिनती। परिणामवाचक नाप तोल के लिए होता है। सर्वनाम विश्लेषण होता है सर्वनाम के पड़ोसी संज्ञा से। ये गुणवाचक में गुण की बताई जाती है। अब अपन पढ़ते हैं उद्देश्य का विश्लेषण। वे वाक्य जो विश्लेषण विशेषज्ञ से पहले आते हैं। आज उदाहरण देखो। आज गरम दूध है। तो गरम क्या हो गया अपना? गरम हो गया विश्लेषण। दूध क्या होगा? विशेषज्ञ संज्ञा। आज बहुत आज नहीं, आज अच्छा मौसम है। आज क्या है? विश्लेषण। मौसम क्या है? विशेषज्ञ। ठीक है। काला बहुत कल बहुत तेज वर्षा हुई। कल क्या हुई? बहुत तेज वर्षा हुई। तेज क्या है? विश्लेषण। और जी वर्षा क्या है? विश्लेषज्ञ। ठीक है। और बहुत तेज है प्रो विशेषज्ञ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन किसको? विधेयक विश्लेषण। कैसे? विधेयक विधेयक विश्लेषण।
वे वाक्य जो विश्लेषण विशेषज्ञ के बाद आते हैं, जैसे आज दूध गर्म है। आज दूध गर्म है, तो आज दूध गर्म, दूध क्या है? एक विशेषज्ञ, ठीक है, विश्लेषण, ठीक है, विशेषज्ञ, ठीक है, विश्लेषण। गरम क्या है? एक विश्लेषण। दूध क्या है? विशेषज्ञ। आज मौसम अच्छा है। आज मौसम क्या है? अच्छा है। तो आज मौसम अच्छा है, तो आज मौसम क्या है? विश्लेषण। अच्छा क्या है? विश्लेषण। कल वर्षा बहुत तेज हुई। कल वर्षा बहुत तेज हुई, ठीक है। तो अपने क्या, वर्षा क्या आएगा? विशेषज्ञ। और तेज हुई, क्या है अपना? विश्लेषण, ठीक है। अब इनको देखो, वाक्य के आधार पर कैसे? यह आम बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। सर्वनाम में जी, तो यह तो आम एक संज्ञा है, तो क्या एक विश्लेषण है। बहुत मीठा है जी का है विश्लेषण। मतलब यह आम, दो संज्ञा सर्वनाम जोड़ते हैं, ये क्या बनता है? विश्लेषण। और मीठा भी विश्लेषण है। अब मीठा विश्लेषण है। अब अपन को क्या देखना है कि उद्देश्य विश्लेषण है कि विधेयक विश्लेषण है? विधि का विश्लेषण, विधेयक का विश्लेषण अपन को देखना है। अपन ने क्या पढ़ा था कि जब अपनी क्या है अपना, तो अपन को पता चल गया यह आम बहुत मीठा है, तो अपना क्या विशेषज्ञ क्या है? पहले आ जाए। आम क्या है? एक विशेषज्ञ। मीठा क्या है? विश्लेषण। तो जो विश्लेषण बाद में आता है, उसका कौन सा रहता है? विधि का विश्लेषण होता है, ठीक है। अब अजय देवगन दिल जला है, तो विशेषज्ञ कौन हो? अजय देवगन। और विश्लेषण क्या हो गया? विधि का विश्लेषण हो गया। क्यों? को विश्लेषण बाद में आता है, तो कौन सा विश्लेषण होता है? विधि का विश्लेषण होता है। समझ में आई? और उपयोग के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विश्लेषण, वे विश्लेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। किसका? संख्या का। अब संख्या में भी 2 प्रकार से हो जाती हैं। कितने प्रकार से हो जाती हैं? 2 प्रकार से। संख्या में भी 2, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अब अपन सबसे पहले निश्चित की देख लेते हैं। क्या है निश्चित? गेट के बाहर 2 लड़के खड़े हैं, तो अपन को संख्या निश्चित पड़ता है, चढ़े लड़के कितने हैं? 2। तो क्या निश्चित वाचक हुए। और अनिश्चित, कुछ लड़के दरवाजे पर, गेट के बाहर कुछ ऐसे में होता है, गेट के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, तो क्या पता कितने लड़के खड़े हैं, तो क्या ये अनिश्चित वाचक हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं निश्चित वाचक में संख्या कौन कौन सी आती है। देखो, क्रम का बोध होता है पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्ती बोध होता है दुगुना, तीन गुना, चार गुना, जो निश्चित वाचक में आता है। समूह का बोध होता है दोनों, तीनों, चारों, ठीक है। प्रत्येक का बोध होता है एक एक, हर एक। गुणों का बोध होता है पूर्णांक, एक, दो, तीन। अपूर्णांक, नहीं, अपूर्णक बोधक, मतलब आधा, पौन, साढ़े, डेढ़, ये क्या है? ये निश्चित वाचक संख्या में आएगा, ठीक है। अनिश्चित वाचक संख्या को पढ़ते हैं, क्या क्या आता है। अनिश्चित वाचक संख्या में कुछ लोग, चंद्र लोग, बहुत लोग, हजारों लोग, बीसों लोग, लगभग 200 लोग, अनगिनत लोग, कई लोग, जो क्या अनिश्चित वाचक होते हैं, ठीक है। अब वाक्य के अनुसार समझते हैं अपन, ठीक है। वाक्य में क्या, सब, देखो अपन क्या है इसमें, वाक्य में क्या है? ये वाक्य है, बस में 30 बच्चे बैठे हैं। अपनों को पता चल गया ना कितने बच्चे बैठे इसमें? 30 बच्चे बैठे हैं। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा अपन को? बस में 30 बच्चे बैठे हैं। 30 तो क्या है? निश्चित संख्या है ना, तो ये निश्चित वाचक संख्या है, ठीक है। और बस में
लगभग 50 लोग बैठे हैं, लगभग आ गया। अब इसमें पता है 48 हो सकते हैं और 51 भी होते हैं, 52 भी हो सकते, तो लगभग आ गया। तो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है क्या? अनिश्चितवाचक। आकाश में अनेक तारे हैं, अनेक तारे का मतलब समझे अपन, गिन अनगिनत है, इसमें पता नहीं है, तो अनिश्चितवाचक हो जाएगा जी। और तो वाला उदाहरण क्या है अपना? सातों व्यक्ति सातों व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं। अपन क्या है, समूह का बोध होता है इसमें, सातों, आठों, नौ, समूह का बोध है ना। तो ये निश्चित है सातों, तो ये निश्चित वाचक संख्यावाचक होता है, एक समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अब 20 व्यक्ति बस में बस पर लटके हैं, 20 व्यक्ति बस पर लटके। अब 20 ये 20 है, तो ये कोई संख्यावाचक नहीं है, तो ये क्या समूह का बोध नहीं है, 20 समूह का। लेकिन इसमें 20 व्यक्ति 21 है, तो 20 कितने का पता चलता है? तो अपन को अनिश्चित एक शब्द बोलने में भी अपन को पता चलता है कि एक निश्चित वाचक है कि अनिश्चित वाचक है। तो 20 से अपन कुल कुल संख्या का पता नहीं निकाल सकते, तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ विरोधियों ने हजारों लोगों मतलब क्या है, क्या पता हजारों लोगों से ही तो मतलब अनिश्चित, कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो ये अनिश्चित हुआ, ठीक है, अनिश्चित वाक्य। अंग्रेजों के खिलाफ विरोधियों में 6 लाख लोग शहीद हो गए। अब 6 लाख तो एक निश्चित संख्या होगी ना, तो ये निश्चित वाचक होगा, क्या होगा? निश्चित। और ये हजारों लोग ये अनिश्चित होगा, और ये 6 लाख लोग ये निश्चित वाचक हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन दिया है इसमें, मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें क्या होगा? एक निश्चितवाचक होगा, क्या होगा? निश्चितवाचक। अपन को पता चल गया ना कौन सी कक्षा, 8वीं एक समूह होता है, तो एक कक्षा क्रम में ही है, तो इसमें निश्चितवाचक होता है, अनिश्चितवाचक है नहीं है, ठीक है। और एक परिणामवाचक, निश्चितवाचक में आने को परिणाम नापतोल की नहीं है, अनिश्चित परिणामवाचक हो नहीं सकता, तो इसमें कौन सा सही हो गया? ये दो तीनों गलत है, ये पहला क्वेश्चन इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार का विशेषण होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला देखिए, संख्यावाचक विश्लेषण, परिणामवाचक विश्लेषण की परिभाषा, ठीक है। अपन का भी क्या पढ़ा है? संख्यावाचक। अब पढ़ रहे हैं अपन परिणामवाचक। परिणामवाचक विश्लेषण होता है वे विश्लेषण जो मापतोल में को दर्शाते हैं। किसको? मापतोल को दर्शाते हैं। अब अपन देखो, इसमें परिणामवाचक विश्लेषण की विशेषता क्या है? परिणामवाचक विश्लेषण की विशेषता, वे वह विश्लेषण जो नापतोल के लिए दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है इसमें। अब ये भी दो प्रकार, एक निश्चित परिणामवाचक, एक अनिश्चित परिणामवाचक। अब अपन को देखो, निश्चित परिणामवाचक के क्या क्या होते हैं अपन समझो पहले। एक लीटर दूध, ठीक है, दो दो 2 किलो आलू, तो ये निश्चित है ना, 1 लीटर दूध, 2 किलो आलू, एक निश्चित वजन का माप बता रहा है अपन को। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी निश्चित तौल है ना। ये 250 ग्राम अदरक, क्या है? निश्चित परिणामवाचक है, ठीक है। बाजार से 4 मीटर कपड़ा लेते आना, क्या था? ले आते आना, तो सुनो, फिक्स बता दें 4 लीटर, अपन को लेते आना 4 मीटर, तो माप तौल के लिए फिक्स बताइए 4 मीटर कपड़ा, तो इसमें माप ये निश्चित दिए। और मेरे घर से विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है, तो अपन को पता चल रहा है ना कितनी दूरी पर, 1 किलोमीटर, ये निश्चित संख्या है। लेकिन अनिश्चित संख्या में क्या होता है? कुछ दूध ले आना, अब पता कि नहीं, इसमें निश्चित नहीं कितना दूध ले आना, लेकिन उसने बोला क्या है कि कुछ दूध ले आना, ठीक है। अगली संख्या को देख ले, कुछ सब्जी ले आना। अब कुछ सब्जी ले आना, अब ये तो नहीं पता सब्जी को कुछ, तो कुछ के लिए अनिश्चित वाचक में संख्यावाचक में जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक में जाएगा, संख्यावाचक में नहीं जाएगा, ये अपने परिणामवाचक पढ़ रहे हैं, ठीक है अपन। तो अनिश्चित परिणामवाचक में होता है थोड़ी सी चीनी ले आना। अब ये नहीं बताया कितनी लेके आना है, तो निश्चित नहीं है जी, इसमें थोड़ी सी, थोड़ी लगे तो अनिश्चित परिणामवाचक हुए। मेरे मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी जमीन
थोड़ी सी जमीन है, तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी का मतलब क्या है, अपन निश्चित नहीं कर सकते इसे कितनी है, क्या मालूम एक कितनी हो, लेकिन वो थोड़ी सी है, तो अपन निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते, परिणाम नहीं कर सकते, तो ये अनिश्चित हुआ है। ठीक है, अब अगला देखो, आगे देखती है, देखिए अब इसमें क्या दिया, शंकर की भैंस बहुत दूध देती है। अब भैया बहुत दूध देती है, अपन को कैसे पता, अपन बहुत, तो इसका क्या अनिश्चित है, पता नहीं कितनी दूध, अब तो थोड़ा अपन को तो जो कितना भी अपन तो जो है बहुत दूध देती है, तो एक परिणाम नहीं बता सकते कितना परिणाम नाम तो ले, तो बहुत दूध, तो ये अनिश्चित वाचक परिणाम होगा। ठीक है, दीदी थोड़ा सा आटा दे दो, अब इसमें थोड़ा सा आटा बोला है, तो थोड़ा सा में कहाँ से आया, थोड़ा सा अपन को एक संख्या बता रहे ना कि क्या क्या अनिश्चित वाचक हो गया ये थोड़ा सा। ठीक है, और लेकिन देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो अपन को एक संख्या पता चल रही है, जिसमें 5 सेंटीमीटर संख्या पता चल रही है, तो अपने क्या होगा, एक निश्चित वाचक हो गया, ये क्या निश्चित हो गया, निश्चित परिणाम वाचक हो गया। ठीक है, अब निश्चित परिणाम वाचक हो गया, अब आगे देखिए, एक ये अब क्या, 1 कुंटल सोना, तो अपन को निश्चित परिणाम पता चला, 10 बीघा खेत छीन लिया, कितना छीन लिया, 10 बीघा, तो अपन को पता चल गया ना, निश्चित संख्या पता चल रही है, तो अपने क्या होगा, निश्चित परिणाम वाचक होगा। ठीक है, अब सर्वनामिक विश्लेषण, सर्वनाम प्लस संख्या शब्द। ठीक है, यह कमीज मेरी है, तो जी क्या अपना, जी सर्वनाम है, और जी क्या है, कम संज्ञा, कोई कपड़ा किसी, तो ये क्या है, संज्ञा है। ऐसे यह सर्वनामिक विश्लेषण पूछा है ना, यह कुर्ता मेरा है, तो जी क्या है, सर्वनाम है, और जी क्या है, संज्ञा, एक कुर्ता संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनामिक विश्लेषण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की भेद होती है, इसके दो भेद होती हैं, एक मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण, यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण। जैसे यह भय में हम, वे जो, सो तुम, यह कौन क्या, कोई कुछ आदि, जी क्या आती हैं, मौलिक सर्वनाम में आते हैं। और जो यौगिक सर्वनाम में क्या आता है, यौगिक सर्वनाम में देखिए, ठीक है, उसका, उसकी, मेरा, हमारा, जिसका, जैसा, वैसा आदि, ये किस में आएंगे, यौगिक सर्वनाम में आएंगे, विश्लेषण में आएंगे। अब देखिए, यह कार आपकी है, तो किस में, यह कार आपकी है, तो यह का मौलिक किस सर्वनाम में, जैसे मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण है, यह कार आपकी है, तो यह क्या हो गया, एक विश्लेषण सर्वनाम हो गया, कार एक संज्ञा हो गई, तो क्या है कि ये मौलिक किस में जाएंगे, मौलिक, यह किसमें, ये किस में आ रहा है, ये मौलिक में आ रहा है। ठीक है, इसमें मौलिक में आ रहा है। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, तो इसमें कोई आदमी आ रहा है, तो ये तो कोई किस में आता है, मौलिक में आता है, मौलिक सर्वनाम के अंदर आता है, किसमें, मौलिक सर्वनाम में। आदमी एक संज्ञा है, तो अपन को मौलिक में क्या कहता है, कोई कोई आ रहा है, तो इसमें अपन को पता चला मौलिक सर्वनाम आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, यौगिक सर्वनाम के अंदर, इसकी घड़ी खराब है, तो इसकी क्या एक सर्वनाम है, किसमें के अंदर आता है, यौगिक सर्वनाम के अंदर आता है। ठीक है, इन्होंने कार को तोड़ दिया, तो यौगिक सर्वनाम में इन्होंने, इन्होंने क्या है, यौगिक सर्वनाम के अंदर आता है। ठीक है, ये कार एक संज्ञा है, तो यौगिक सर्वनाम होते हैं। अब अपना आगे पढ़ते हैं, क्या गुणवाचक, क्या गुणवाचक विश्लेषण, गुणवाचक विश्लेषण क्या होता है, देखो, गुण, गुण में क्या, अच्छा, ईमानदार, दयालु, चतुर, जो क्या है, एक व्यक्ति के अंदर गुण होती हैं, तो गुणवाचक विश्लेषण होता है। आदमी अच्छा है, तो उसमें क्या गुण है, उसके अंदर एक अच्छाई का गुण है। ये आदमी एक ईमानदार है, आदमी एक ईमानदार है, तो आदमी में के अंदर कौन सा गुण है, तो आदमी ईमानदारी क्या एक गुण हो जाती है, उसमें किसी व्यक्ति पर दया आ जाती है, तो उसके अंदर एक दया का गुण है, गुण है। ठीक है, दयालु है, तो न दया कर लेता है किसी पर। जैसे दोष, और दोष से एक लालची, बेईमान, भ्रष्ट, तो किस में आते हैं, गुणवाचक में आ जाते हैं, तो गुणवाचक विश्लेषण हो जाता है। आकार के आधार भी विश्लेषण होता है, गोल आकार, चौकोर आकार, वर्गाकार, आयताकार आकार, तो इसमें एक आयताकार, तो आकार के आधार भी गुण की विश्लेषण होता है। ठीक है, अब आगे देखो, रंग का भी विश्लेषण है, ऐसे नीला, वह नीला रंग है, उसका नीला रंग है, तो उसका नीला रंग, तो उसका विश्लेषण किससे होता है, किसके किसके उस पे हो रहा है,
गुण के आधार पर, गुण क्या होगा? नीला, नीला क्या एक गुण हो जाता है? काला, पीला क्या एक गुण है? स्वादिष्ट, तो कड़वा, मीठा, खट्टा, ये भी एक गुण है, ठीक है। स्पर्श के आधार पर, चिकना, खद्रा, कठोर, मुलाकम, मुलायम, ठीक है। तो ये किसके आधार पर हो गया? एक ये भी गुण के आधार पे। दशा के आधार पर, तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा, ये उस गुण के। समय के आधार पर भी गुणवाचक है, मतलब समय, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, और संख्या के संख्या संबंधी, जैसे बनारसी, जोधपुरी, ठीक है। जी क्या आते हैं? ये संख्या के आधार पर, ठीक है। अगला देखिए, अपन देखते हैं उदाहरण। यह आदमी जवान है। क्या? यह आदमी जवान है। उदाहरण, एक उदाहरण, ठीक है। अगला क्या है? यह सब्जी नमकीन है। यह सब्जी नमकीन है, ठीक है। उसमें अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी काली दिखाई देती है। किसकी काली? तो किसमें जाएगा? गुणवाचक में चला गया ये, ठीक है। नमकीन अलग है, ठीक है। जवान किसमें? गुणवाचक में जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे? आपको पता है। अब ऐसे विश्लेषण की पहचान कैसे करें? ठीक है, विश्लेषण की पहचान कैसे करें? अब विश्लेषण की पहचान देखिए, विश्लेषण के बाद जो विशेषज्ञ हो लगता है, वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। संज्ञा सर्वनाम होता है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है। पहचान ही कहते हैं। विश्लेषण, मीठा, अब मीठा है, अब मीठा के आगे कोई विश्लेषण क्या है? मीठा है, तो उसके आगे क्या लग रहा है? संज्ञा सर्वनाम। तो रसगुल्ला, क्या? एक रसगुल्ला, तो रसगुल्ला एक मीठा है, तो क्या संज्ञा सर्वनाम लग गया इसमें? संज्ञा सर्वनाम संज्ञा लग गई इसके अंदर, ठीक है। मीठा। और मिठाई, क्या? मिठाई, मिठाई, मिठाई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा निकल गई। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। और मिठास कौन सी है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम लग जाता है, तो उसके अपन को पहचान पता है, विश्लेषण की पहचान पता चल जाती है उसके साथ जुड़ने पर, ठीक है। अब विश्लेषण, अब विश्लेषण की अवस्था, अवस्थाएं तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है विश्लेषण की। कितने प्रकार की अवस्थाएं हैं? तीन प्रकार की। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जब किसी से कोई तुलना ना होती है, मतलब जब किसी से कोई तुलना नहीं की जाती, तो वह मूल अवस्था होती है। कैसी होती है? मूल अवस्था। ऐसे राकेश अच्छा है, राकेश अच्छा है, ना किसी तुलना नहीं कर रहा वो कि रमेश से अच्छा है, मतलब राकेश अच्छा है। तो ये किससे? जो मूल अवस्था हुई। और उत्तर अवस्था में देखो, उत्तर अवस्था में जब दो के बीच की में तुलना होती है, मतलब उत्तर अवस्था क्या होती है? दो के बीच। राकेश मोहन से अच्छा है, अब मोहन से अच्छा है, तो इसमें दो व्यक्तियों की, मोहन से अच्छा है, तो दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है ना, तो उत्तम अवस्था होती है। अब होते क्या? उत्तर अवस्था जो होती है उत्तम अवस्था। क्या होती है? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या है? जब क्या, जब सभी से तुलना की जाए, मतलब सबसे, राकेश सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो मतलब उनको उत्तम अवस्था है ये, ठीक है। अब देखो, करेला कड़वा है, तो करेला कड़वा है, किसी से तुलना नहीं कर रहे, तो ये मूल अवस्था हुई है, ठीक है। करेला करेला नीम से कड़वा है, तो दो व्यक्तियों से नीम से कड़वा है, तो तुलना हो रही है ना। लेकिन करेला सबसे करेला जो कौन से, जो उत्तम अवस्था हो, कम उत्तम अवस्था हो जाएगी, ठीक है। ऐसी श्रद्धा सुंदर है, अब किसी तुलना नहीं हो रही, वो सुंदर है, तो उसका मूल किसे, किसमें आएगी? मूल्य में आएगी, है ना, मूल अवस्था, ठीक है। और जो श्रद्धा नमी से सुंदर है, श्रद्धा नमी से सुंदर है, और नमी से सुंदर दो व्यक्ति को जो उत्तर अवस्था में आएगी, और श्रद्धा सबसे सुंदर है, श्रद्धा सबसे सुंदर है, तो अपना पता चलेगा किसमें आएगी? उत्तम अवस्था में जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें इसमें भी होते हैं, ठीक है। निम्नतर होता है, एक निम्न निम्न होता है, एक निम्नतर होता है, और निम्नतम होता है, ठीक है। उच्च होता है, उच्चतर होता है, और उच्चतम होता है। तीव्रता होता है, तीव्रत होती है, और तीव्रतम होता है। पतला, अधिक, कम पतला, सबसे पतला, मोटा, अधिक, कम मोटा, सबसे मोटा, जिसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखो, अपन कहाँ पे आ गए? क्रिया के पास। कहाँ पे आ गए? अपना नया टॉपिक वो होता है,
टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या, क्रिया। इसमें क्रिया कर दे। अब देखो क्रिया क्या होती है, देखो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या है। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब मूल धातु क्या होती है, देखिए मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। मतलब मूल धातु में वैसे रो क्या है अपनी, एक क्या है, धातु, मूल धातु है और ना जुड़ जाए उसमें तो एक क्रिया बन जाती है, ना जुड़कर क्रिया बनाई जाती है। अब देखो जैसे देखिए, जैसे रोना क्या है, एक क्रिया है, रोना एक क्रिया है और रो क्या है, एक मूल धातु है। क्या है, मूल धातु। और ना एक प्रत्यय है। तो प्रत्यय जब जुड़ता है रो ना तो क्या है, एक क्रिया बन जाती है। ठीक है, अगला खाना, तो खा ना, तो ना जुड़ जाता है तो खाना एक क्रिया बन जाता है। गुजरना, गुजर ना, गुजर माने ऐसे एक मूल धातु हो गया, ना जोड़ देंगे तो उसके अंदर मूल क्रिया बन जाती है। उधेड़ना है, उधेड़ना तो ये पीना, पी, ठीक है, इसमें क्या आती है, मूल धातु क्रिया रहती है पी और ना जुड़ जाता है तो क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब देखो मूल धातु क्रिया, प्रथम, देखो प्रथम प्रार्थक क्रिया, द्वितीय प्रमार्थक क्रिया क्या होती है। ये अब ना क्रिया में ना जुड़ता है। अब प्रथम, अब देखो पढ़ ना क्या है, मूल धातु क्या है, ना, पढ़, पी, लिख, मांग, ठीक है, मूल धातु है। ठीक है, मूल धातुओं पीना तो ये क्रिया हो, लिखना, मांगना, ठीक है, पी, पीना, पी, लाना, पिलाना, पी, पिलवाना, ठीक है। अब देखो अपन एक चीज समझ में आ रही है, पी, पीना, पिलाना और पिलवाना, ये प्रार्थक क्रिया प्रथम, ये द्वितीय। द्वितीय में क्या होता है, पिलवाना, जिसमें दूसरे से काम कराया जाता है, क्या काम कोई और करता है, क्या होता है इसमें द्वितीय की प्रार्थक क्रिया में होता है, क्या होता है द्वितीय इसमें क्या क्या काम दूसरा करवाता है। और इसमें क्रिया में पीना जो क्रिया है, और इसमें प्रथम में क्या होता है, पिलाना, चलो खुद कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से मांगना, ठीक है, मंगवाना, मांगना, मंगवाना, ठीक है, मांगना में क्या है, ये इसमें द्वितीय में चला जाएगा। आपको देखो, अब देखो अपने यहाँ से देखते हैं क्या, क्रिया के भेद पढ़ो अपने, क्या क्रिया, क्रिया के भेद। मुख्यतर क्रिया दो प्रकार की होती है, मुख्यतर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक आक्रामक क्रिया होती है, एक सक्रमक क्रिया होती है। तो सबसे पहले आक्रामक क्रिया पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, आक्रामक क्रिया। अकर्मक सा प्लस कर्म व क्रिया, कर्मक सहित क्रिया, कार्य क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। मतलब कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, का क्या जोड़ने पर उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और इसमें आकर्मक क्रिया में, जिस सकर्मक क्रिया में क्या जोड़ने पर उत्तर मिल जाता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है, आप इसमें कर्मक के बिना क्या से प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। मतलब अकर्मक क्रिया में प्रश्न में क्या जोड़ने से उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्या जोड़ते हैं तो उसका उत्तर मिल जाता है। जैसे देखो अपन देख ले, खाना, पीना, गाना, जलना, बोलना, चलना, लाना, खेलना, पढ़ना, दिखाना, पकड़ना, ठीक है, बनाना, सुनना, ठीक है, सकर्मक क्रियाएं। और अकर्मक क्रिया क्या होता है, अकड़ना, उड़ाना, हंसना, रोना, दौड़ना, ठीक है, लालच, सजाना, तैरना, जीना, नाचना, बरसाना, मरना, जी क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखो, अब उदाहरण में देखो, क्या आशीर आशीष खाता है, क्या है? आशीष खाता है, आशीष क्या है, करता है, वो खाता क्या है, खाना खाता है। आशीष क्या खाता है, खाना, तो अपने खाना खाता है तो अपने को उत्तर मिलना है, खाता है खाना, तो इसमें एक आशीष क्या खाता है, तो आशीष खाता है, क्या खाता है, तो एक सकर्मक क्रिया है, इसे खाता है, कुछ सेव खाता है, तो अपने उत्तर मिल जाएगा ना। अब घोड़ा दौड़ता है, क्या है,
घोड़ा दौड़ता है। अब घोड़ा क्या दौड़ता है, इसका उत्तर मिल रहा है, घोड़ा क्या दौड़ता है। अब इसका जवाब दे के बताओ, नहीं बता पाएंगे ना, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा आकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो, अपन देखो, शक्तिमान उड़ता है। शक्तिमान क्या करता है, वो उड़ता है। अब शक्तिमान क्या उड़ता है, इसका उत्तर दे सकते अपन, नहीं मिलता अपन। तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, आकर्मक क्रिया होती है। मनीष सुबह जल्दी उठता है। मनीष सुबह जल्दी उठता है। अब मनीष क्या उठता है, बता सकते हो तो उत्तर दे सकते हैं, क्या उठता है। तो अपन को नहीं पता चला ना, तो ये आकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, ऐसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते क्या गिरते हैं, पता चल रहा है अपन को, करता करता कौन, पत्ते गिरते हैं। तो अपन आक्रामक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो इसमें ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक है, क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है। इसमें एक क्या है, ड्राइवर ड्राइवर चलाता है, पता चले ड्राइवर चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। तो अपन को पता चल रहा है ना, इससे सकर्मक क्रिया है, क्या चलाता है, गाड़ी। तो अपन को उत्तर मिल गया। जैसे पानी, पानी बरसा जैसे देखो, पानी बरसा रहा है, पानी बरस रहा है। पानी क्या है, बरस रहा है। तो करते हैं क्या, पानी, क्रिया क्या है, बरस। अब अपन को मिलता है, पता चल जाएगा, पानी बरस रहा है, तो उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा अपन को, क्या बरस रहा है, उसमें पानी बरस रहा है। अब करता कौन है, पानी, क्रिया क्या है, बरसना। तो पानी बरसना है, तो अपना पानी बरसना, तो पानी बरसना। अब उसमें अपन को पता नहीं चल रहा है ना, इसमें सही तरीके से क्या नहीं, जब अपन को सही से पता नहीं चल रहा है, तो जो कौन सी क्रिया है उसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो अपन क्या आक्रामक क्रिया हो जाती है। जैसे देखो, अपने यहाँ पे देखो, अपन क्या बोल रहा है, अपन शक्तिमान। तो अपन कर्ता के बाद क्या, जिसमें क्या जुड़ा था अपना, इसमें कर्ता के बाद क्या जोड़ते हैं, ठीक है। कर्ता के बाद अपने क्या जोड़ा है, क्या जोड़ना है, तो उसके क्या जोड़ना है, तो अपने इसमें जोड़ा था अपने क्या, तो कर्ता का पानी क्या बरस। तो अपन को पता नहीं चल रहा ना, इसमें पानी क्या करता है, क्या जोड़ती है, तो जो कौन सी क्रिया, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा अपन को, नहीं मिल रहा। तो अपन को समझ में क्या आ गई कि ये आकर्मक क्रिया है, ठीक है। सोना, सोना बहुत तेज हंसती है। सोना क्या है, बहुत तेज हंसती है। उसमें आकर्मक क्रिया में अपने पढ़ा था, हंसना, रोना। तो इसमें किस में आती है, ये आकर्मक क्रिया के उदाहरण है, किसके, आकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। आकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो अपन को पता चल गया। अब आगे देखिए, अब सकर्मक क्रिया की भी दो विध होती हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। दो प्रकार, एक कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखो, सबसे पहले अपन एक कर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, कोई एकर्मिक सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। अध्यापक ने, क्या पढ़ेंगे अपन, तो ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने क्या है, छात्रों को पढ़ाया। तो कर्ता कौन है, अध्यापक। कर्म क्या है, छात्र। क्या, और क्रिया जे होगी, पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ाना, ठीक है, क्या पढ़ाना, कर्म क्रिया, ठीक है। अपन क्रम क्या है, छात्रों को पढ़ाना, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो एकर्मक क्रिया कैसे पता चलेगी अपन को, एकर्मक क्रिया, इसमें छात्र ने, इसमें देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, क्या है, अध्यापक ने छात्रों, ये अकर्मक क्रिया, ठीक है। किसे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। अब अगला देखो, क्या, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी। तो द्विकर्मक, मतलब अपन को क्या पता चला, छात्रों को पढ़ा, उसमें इसमें क्या एक कर्म ने कर रहा था, उसमें द्विकर्मक क्या, दो कर्म ने कर गए, छात्र और हिंदी। तो दो कर्म हो गए ना, तो अपन दो कर्म हो गए, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया हो गई है। एक कर्म में एक ही करता आता, कर्म आता है, ठीक है। हरीरा बाजार से सब्जी ले आना। तो बाजार जाने क्रम हो गया, और सब्जी लाना भी एक क्रम है। तो कौन सा संयुक्त हो रहा है, जिस संयुक्त, ले जाता है, संयुक्त मतलब सब्जी ले जाता है, बाजार से सब्जी ले जाता है, संयुक्त क्रिया हो गई। तो कौन सी, द्विकर्मक में चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने, पांच प्रकार की क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रम के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होना
पाया। मतलब पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य के परंतु तुरंत बाद दूसरा कार्य हो पाया जाएगा, मतलब हो जाएगा, होना पाए। में क्या कह रही थी? तो एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो जाए। समझ में आ रहा है अपन क्या कहना चाह रहा है? वो पूर्णकालिक क्रिया बोलती है इसे। तो पूर्णकालिक काल्पनिक क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होती है। अब राकेश को देखो, राकेश खाना खाकर सो गया, तो एक खाना खाना एक क्रिया हो गई। दूसरी अब खाकर वो तुरंत क्या करे? सो गया। दो अब तो कौन सी पूर्णकालिक क्रिया? एक के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो जाना, ठीक है, इसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो, वह उठकर टहलने चला गया। अब एक पूर्णकालिक कैसे? अब पहले उठा, उठने के बाद क्या वो टहलने चला गया, तुरंत की ना, तो ये दो क्रिया, तो कौन सी हुई? पूर्णकालिक क्रिया। अब पर्यटक क्रिया में किया हो जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। कैसे? अन्य व्यक्ति से कराया जाए, मतलब जिसमें होता है प्राप्त क्रिया कौन सी थी? प्रसा- प्रसाणिक प्रसारण, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? मतलब जब कर्ता अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है, यही बोल रहा है ना वो अपन को। पिताजी ने मेरे दोस्त से पत्र लिखवाया, तो पिताजी ने दूसरे से काम किया ना। और रोहन ने राकेश से पत्र मंगवाया, मतलब दूसरे से मंगवाया, इसमें भी पता चला। माँ ने बेटी को बेटी से खाना, तो ये भी दूसरे से कार्य करें, तो ठीक है, अपन को पता चल गया ये दूसरे से कार्य कराता है, ठीक है। अच्छा, नाम धातु क्रिया, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। आना, पहचानना, ठीक है। मतलब हाथ, हथियाना, बात, बतियाना, अरे अपना, अपनाना, ठीक है। मतलब विश्लेषण के साथ संज्ञा सर्वनाम का विश्लेषण बनाती है, विश्लेषण से बनती है, ठीक है। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो संज्ञा सर्वनाम से बनती हैं, ठीक। अब अपन देख लेते कैसे। गरम, गरमाना, तो इसका विश्लेषण बन गया। लंगड़ा, लंगड़ाना, गाली, गालियां, इसमें पता चले विश्लेषण हो रहा है अपन को। दे कृदंत क्रिया, यही है। आगे देखते हैं कृदंत क्रिया क्या है। वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं आता, मतलब कृदंत क्रिया को होती ना प्रत्यय नहीं आता, मतलब चलाएगा, एगा, ए, ता, चलकर, समझ में आ रहा है? जो कृतंग क्रिया होती है, मतलब चलेगा, असे, असेगा, चले, असे, चलता, हंसता, खाकर, पीकर, ये कौन सी क्रिया हो? इसमें ना नहीं आता। चलेगा, चले, चलता, खाकर, मतलब एगा, ठीक है, ए, ता, चलकर, ये कृतंग क्रिया के अंदर आते हैं, ठीक है। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसको समझो। क्या होती है संयुक्त क्रिया? पांचवा अपना हो गया संयुक्त क्रिया। जब एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद का उपयोग हो, मतलब एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया का उपयोग हो, मतलब वह रोटी खाकर जाएगा, रोटी खाकर जाएगा, तो इसमें क्या? खाना और जाना, मतलब खाकर जाएगा, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी संयुक्त क्रिया? तो इसमें नान, ठीक है, और इसमें खाना, दो क्रिया आ गई ना इसमें, जाना और खाना। खाकर, वह रोटी खाकर जाएगा, तो खाना जाना दो क्रिया, तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कैसे? उसने पाठ पढ़ लिया। अब पढ़ाना
और लिया, लेना, तो इसमें भी दो क्रिया आ गई, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, जिस क्रिया में दो क्रियाओं का उपयोग होता है उस संयुक्त क्रिया कहते हैं। तुम महाभारत पढ़ने लगे, तो पढ़ना और लगना मतलब दो क्रिया हो गई, ये संयुक्त क्रिया। वह बंगाली बोल सकता है, बोलना एक क्रिया है और सकना भी एक क्रिया है, तो दो क्रिया होने पर बोल। सेकंड क्लास क्वेश्चन हाँ, तिरंगा ने क्या बोला? ये अब आगे देखिए, संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? 11। आरंभिक, आरंभ, बोध। संयुक्त क्रिया आरंभ का बोध कराती है। ट्रेन चलने लगी, तो चलना एक क्रिया होता है, लगना एक क्रिया होता है, तो क्रिया हो गई, चलने लगी। वर्षा होने लगी, होना एक क्रिया होता है, लगना एक क्रिया होता है। ये जो आरंभिक बोध संयुक्त क्रिया हो जाती है। अब देखो, साप्ताहिक बोध संयुक्त क्रिया, सप्ताह का बोध कराती है। हरीश आ चुका, हरीश आ चुका, तो आना चुका, तो साप्ताहिक बोध मतलब इसमें पता समझ, हरीश साप्ताहिक बोध कर, हरी आ चुका, रामपाल पहुंच चुका, मतलब सप्ताह वह कार्य पूरा हो चुका है। सप्ताह एंड तक बताती है अपन को क्रिया, क्या बताती है? एंड। कार्य मतलब वे आ चुका है, ठीक है, रामपाल पहुंच चुका है मतलब कार्य होने तक, समझ में आई? इसे साप्ताहिक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें कार्य पूरा हो चुका मतलब वो काम कर लिया उसने, वह जिसका जो कार्य जाना था जा चुका, वह अरे जा चुका तो उसको जाना था, वो जा चुका तो कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। आप इसमें क्या है? आवश्यक बोध संयुक्त क्रिया, इसमें आवश्यक संयुक्त क्रिया तीसरी क्रिया आवश्यक, आवश्यक अवकाश बोध क्रिया, आप अवकाश बोध संयुक्त क्रिया, अवकाश का बोध कराती है। राकेश गाना नहीं गा पाया, मतलब अवकाश, अवकाश मतलब जो कार्य कर रहा है उसमें वह नहीं कर पाया, अवकाश मतलब राकेश गाना नहीं गा पाया। आकाश पहुंच नहीं पाया, मतलब अवकाश का मतलब क्या? अवकाश में क्या होगा, मतलब कोई कार्य है वो नहीं हो पाया तो उसमें छुट्टी, मतलब आकाश वहां पहुंच नहीं पाया तो कार्य अवकाश हो गया, तो मतलब अपने क्या अवकाश बोधक, वह कार्य नहीं हो पाता। तो नृत्य ताप्ता बोधक क्रिया, नृत्य ताप्ता बोधक की संयुक्त क्रिया लगातार होने का बोध कराती है। रीना चलती जा रही है, मतलब इस क्रिया में क्या होता है, कोई कार्य लगातार चलता जा रहा है। हवा बहती रही है, पानी चलता जा रहा है, जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये लगातार में होता है। इसे अनु अनुमातिक बोध संयुक्त क्रिया, अनुमातिक, अनुमातिक का बोध कराती है। राकेश को जाने दो, मतलब किसी हरीश को बोलने दो, मतलब कोई कार्य है तो उसको होने दो, मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अनुमातिक बौद्धिक क्रिया हो जाती है, बौद्धिक की संयुक्त क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब आवश्यकता बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी आवश्यकता संयुक्त क्रिया? इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, आवश्यक का बोध होना। राम को राकेश को सहायता करना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति को उसको काम सहायता देना, मतलब किसी की सहायता करना, तो दूसरे का सहारा लेना उसे बोलते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, को राम को यह कार्य करना चाहिए, मतलब किसी को सलाह दे रहा है इसमें, ठीक है। राम को यह कार्य करना चाहिए। और जो कौन सी निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया को पढ़ती है। निश्चित की का बोध कराना, निश्चित मोहन ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, मतलब उसने निश्चित कर लिया, उसका मतलब बोध कराना। राकेश ने कहा कि हम कूदेंगे, मतलब उसने निश्चित कर दिया हम कूदेंगे, हम ये करके दिखाएंगे तो हम कूदेंगे, तो ये निश्चित बोधक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखिए,
इच्छा बोधक क्रिया इच्छा संयुक्त बोधक क्रिया क्या होती है? इच्छा का बोध कराती है जी। क्या होती है? इच्छा का बोध कराती है। वह खाना बनाना चाहती है, मतलब वो इच्छा है ना उसकी, खाना बनाना चाहती है। श्रद्धा पूरी दुनिया घूमना चाहती है, तो उसकी श्रद्धा 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 इच्छा बोधक क्रिया के इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के बोध के अंदर आता है ये। ठीक है, तो आगे देखिए। अभ्यास संयुक्त बोधिक क्रिया, मतलब अब उसमें अभ्यास का बोध कराती है। वह इसमें क्या लिखा है? इत्यापन क्रिया कराती है, मतलब देखो, वह किताब लिखा करता है, मतलब एक बोध कराती है। अभ्यास का बोध, वह किताब लिखा करता है। तो उसमें पता चला हम लोग क्या क्या कह रहे हैं उसमें, मतलब किसी अभ्यास का बोध कराती है ये। ठीक है, और ये शक्ति बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया, शक्ति का बोध होता है इसमें। क्या होता है? शक्ति का। राम इतनी लंबी छलांग लगाता है, मतलब उसमें लगती उसकी शक्ति या पावर उसके अंदर, तभी तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। उसमें किस क्रिया के अंदर क्या होता है? लंबी कूद लगाना, इतनी लंबी छलांग लगाना, क्या एक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें क्या पता है? वह कूद सकता है, तो उसके अंदर शक्ति है ना, वो कूद सकता है, तो उसे संयुक्त शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया आती है। ठीक है, 11वां क्या आगे अपनी क्या है? पूर्णरूपता बोधक संयुक्त क्रिया समान ध्वनि का बोध कराती है। क्या? समान ध्वनि का दोष का बोध कराती है। राकेश बहुत पढ़ाई राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, अब देखो, वह बहुत उछलता कूदता है। ठीक है, श्रोता नाचना गाना जानती है। ठीक है, तो उसमें पुनरुक्तक बोधक संयुक्त क्रिया के अंदर आता है ये। ठीक है, रहता है। अब अपन देखो, सहायक क्रिया क्या होती है? देखो, सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया की सहायता। सहायक क्रिया होती है ता है, ती है, ती है, इसको रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, आदि है। राम अखबार पढ़ चुका है, तो जो क्या है? एक कौन सी क्रिया हुई? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हो जाती है। वह अखबार पढ़ चुका है, तो क्रिया पढ़ना भी क्रिया होता है। और अंदर रहा था, तो एक कौन सी होती है? सहायता क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज किस में निकलता है? पूरब से। तो इसमें क्या निकलता है? इसमें क्या निकलता है? इसकी एक सहायक क्रिया है। सजाती क्रिया क्या होती है? जब एक क्रिया के का पद को दो रूप में लिखा जाए, मतलब जब जब एक क्रिया का पद दो रूपों में लिखा जाए, तो इसकी सजाती क्रिया हो जाती है। मतलब महाराणा जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसमें तो लड़ाई लड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, दो शब्द आ गए ना, सजाती क्रिया का मतलब समझे अपने। लड़ाइयाँ और लड़ी, मतलब दो तो मिलते जुलते शब्द आए, तो ये सजाती क्रिया थी। उसने बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी, तो जो कौन सी क्रिया हुई? ये सजातीय क्रिया हो जाती है। ठीक है, मोहन ने रोहन को बहुत बहुत मार मारी, बहुत मार मारी, तो मार और मारी, तो ये एक सजाती क्रिया होती। उसने कई सेल खेले उसने कई खेल खेले खेल ठीक खा सेल नहीं है, खेल है, खा है। ठीक है, उसने सभी खेल खेले खेल खेल खेले, तो खेल आ गए, तो ये सजाती क्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, समान क्रिया क्या है? जब क्रिया का पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की जरूरत होती है, तो राम आया। समझ में? अब भाई नहीं करे यार, नहीं कर रहा बंद चन्ने ने खटपटने ने आवाज आता है वहां में। चलो। तो ना, आत्मक क्रिया अनु का ये
अनुकरणात्मक क्रिया जिनमें शब्दों का अनुकरण होता है, मतलब हिलाना, फड़फड़ाना। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है? इसमें खटखटाना मतलब दो शब्दों को बार बार जोड़ा जा रहा है। बड़बड़ाना, भिनभिनाना, जो कौन सी है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है जो भिन्न भिन्न मतलब दो शब्द सेम सेम शब्द आना होते हैं। चहाना, गुनगुनाना, समझे? इसमें जी क्रिया होती है इसका। अब आगे वाली क्रिया देखो, इसमें क्या किया जाए अपना? समापिका क्रिया, समाप्ति क्रिया, समाप्ति क्रिया। ठीक है, जब 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 क्रिया शब्द समाप्त पर हो, जब क्रिया शब्द जब क्रिया शब्द समाप्ति पर हो, तो मतलब हरीश बाजार जाता है। तो अपना क्या है? क्रिया किस पे? समाप्ति पे। जो समाप्ति क्रिया होती है। असमाप्ति क्रिया क्या होती है? जब क्रिया शब्द असमाप्ति से पहले भी आ जाता है। मतलब कैसे आते? सामने चलती हुई ट्रेन रुक गई, मतलब एक ये कौन सी हो गई? ये असमाप्ति क्रिया हो गई। ये जाता है तो ये समाप्ति क्रिया होती है। यहाँ पर रुकी नहीं, उसके बाद आगे भी टेंस बढ़ा अपना। सामने चलती हुई ट्रेन रुक गई, तो चलनी एक क्रिया होती है, ठीक है? वो आगे टेंस चला तो आगे क्रिया हुई है ना, तो इसमें क्या हो गए? असमाप्ति क्रिया हो जाती है ऐसी। बाजार में लेट कर तमाशा करता है, तला लेट कर तमाशा करता है। तो लेट करना एक क्रिया है, लेकिन तमाशा करना तो दो क्रिया, तो इससे आगे भी टेंस है, तो कौन असमाप्तीय क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आपको अगला जो अध्याय अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसका बेल आइकन जरूर दबाएं चैनल का, और जिससे हमारी क्लास सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाएगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना भाई, और शेयर करा करो। और मैंने कहा है कि नवीन सर की ये क्लास 15 दिन के अंदर आपकी जो नवीन सर ने पढ़ाई है उसी को मैं पूरी पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो भाई। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो आपको कैसी क्लास। अगर क्लास के अंदर कोई कमी है तो उसको जरूर एक बार मेरे को जरूर बताओ कि ये कमी है, तो जो मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सुधारूंगा जिससे क्लास अच्छी हो सके। ठीक है, सुधारूंगा मैं। ठीक है? जय हिंद भाई, अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ।